बिल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। बाद हम्द सना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद इस्लाम का नजराने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 के अंदर जो माँ बाप के लिए ज़ाब्ता बयान किया वो बड़ा कमाल का है। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारा रब फैसला कर चुका है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। इबादत सिर्फ जो बंदा अल्लाह के अलावा कोई अपना माबूद बनाता है वो मुशरिक है। और जो बंदा रब की सिफात किसी बंदे के अंदर मानता समझता या ख्याल करता है वो शिर्क करता है। शिफा कौन देता है? औलाद कौन देता है? थोड़ी सी गलत फहमी में बंदे पूरे का पूरा सिस्टम का इनकार कर देते हैं। डॉक्टर के पास वो इसलिए नहीं जाता कि शिफा डॉक्टर देता है या वो खुदा है, और ना डॉक्टर का ये अकीदा और ख्याल है कि मैं इसे दूंगा तो इसे शिफा मिल जाएगी। आप अगर देखें ना तो कहीं ना कहीं किसी नुक्कर कोने में उसने लिखा होगा वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, कि शिफा वो ही देता है। डॉक्टर कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है, शिफा कौन देता है? अल्लाह। किसी बुजुर्ग के पास अगर बंदा जाता है कि दुआ करें जी अल्लाह मुझे औलाद दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे पुत्र लेने गया है। दुआ करना कराना ये सुन्नत है। हाँ, अगर कोई ये अकीदा रखे कि ये मुझे देगा, ये दुरुस्त नहीं। सहाबा इकराम की ये आदत थी कि वो हुजूर के पास जाते, दुआएं करवाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए जाने लगे तो आए, आका मैं हज पे जा रहा हूँ। फरमाया उमर जी आका, फरमाया हमारे लिए भी दुआ करना। हजरत हुज़ैफा बिन यमन हुजूर के दर पे आए, मगरब का वक्त, तवज्जो मेरी तरफ, मगरब का वक्त।
आए, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हिम्मत नहीं पड़ी कि हुजूर से ये दरख्वास्त करते। अब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान बैठे हैं, वो जो दोस्त थे ना, उन्होंने कहा आए जो हो दुआ करवाने के लिए तो जाओ जाकर हुजूर से कहो। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुजूर के पास जाते हैं। जाकर कहा आका, मैं आपका सहाबी हूँ, आप दुआ कीजिए कि मेरी माँ भी आपकी सहाबिया बन जाए। सहाबा इकराम का ये तरीका था कि वो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करवाते थे। अब हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने कहा, हुजूर ने दामन फैलाया, तवज्जो मेरी तरफ, दामन फैलाया दुआ के लिए, ऐ अल्लाह मेरे इस गुलाम की माँ को हदायत दे। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने दौड़ लगा दी घर की तरफ। ये सहाबी हैं, अगर लोग हदीस नहीं पढ़ते तो कसूर हमारा नहीं, अगर लोग कुरान का मतलब गलत निकालते हैं तो कसूर हमारा नहीं, अगर किसी की समझ में नहीं आता तो कसूर हमारा नहीं। हुजूर के दर पे कहा आका आप दुआ कीजिए। मेरे लजपाल नबी ने दुआ के लिए दामन फैलाया। हजरत हुज़ैफ़ा को चाहिए था कि बैठकर कहते आमीन आमीन आमीन, दुआ के लिए कहकर घर की तरफ भाग निकले। सहाबा ने देखा, कहा यार कैसा अजीब शख्स है। हुजूर से कहा दुआ करें मेरी मां के लिए। अब हुजूर दुआ करने लगे तो भाग गया। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि अंदर से दरवाज़ा खुलने से पहले आवाज़ आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत हुज़ैफ़ा माँ को कह कर के मैंने दुआ करवा ली है, यकीन भी हो गया। वापस आए, मस्जिद में आए, वो जो सहाबा बैठे थे उन्होंने कहा यार तो क्या किया तुमने? कहा क्या हुआ? कहा हुजूर को दुआ के लिए कहा, आप भाग गए? कहा हाँ। साहबा ने कहा क्यों? कहा तुम दुआ को देख रहे थे, हुज़ैफ़ा दुआ की कबूलियत को देख रहा था। साहबा का तजस्सुस बढ़ा, उन्होंने कहा हम समझे नहीं। कहा मैंने कहा आका दुआ कीजिए, हुजूर ने दामन फैलाया, हुज़ैफ़ा दौड़ कर घर की जानब गया कि मैं देखूं तो सही कि हुज़ैफ़ा पहले घर पहुंचता है या मेरे नबी की दुआ अर्श पे पहले पहुंचती है। साहबा ने पूछा फिर क्या हुआ? कहा मैं देर से पहुंचा हूं, मेरे नबी की दुआ अर्श पे पहले पहुंच चुकी थी, क्योंकि मैं जब पहुंचा हूं मेरी मां नहा कर कलमा पढ़ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो इसलिए अपने माँ बाप के लिए दुआ सहाबा की सुन्नत है। दुआए मग़फ़िरत उनके लिए करना, हदायत की दुआ मांगना, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करना, ये सहाबा की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है माँ बाप के लिए दुआ करना। अब रब ने जो ज़ाब्ता रखा बड़े इख्तिसार के साथ, पहला हुक्म फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, इबादत सिर्फ, बोलिए ना, इबादत सिर्फ अल्लाह की। दूसरा इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करना। बात जर्नल होती है, अगर कोई खींच के अपनी तरफ ले जाए तो मेरा मकसूद वो नहीं होता। आज बच्चा माँ बाप के लिए कूलर रखवा रहा है, आज माँ बाप के लिए रिफाए आमा के काम हो रहे हैं। ये दुआ का क्या है? छोड़ें जी दुआ का। दूसरा घरों आया, उसने कहा उम्रे पे जा रहे हो, छोड़ो उम्रा, मोहल्ले में कोई बेवा है तो उसको दे दो।
दूसरे साहब आए, उन्होंने कहा हाथ छोड़ो, हज पे जा रहे हो, छोड़ो, मोहल्ले में बेवा रहती हैं, यतीम रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, इनकी शादी कर डालो। ये कौन कह रहे हैं? वो जिसकी अपनी जेब के अंदर 4 लाख का मोबाइल है। बेच दो मोबाइल तो 1500 का भी हो तो काम चल जाता है। क्या तुम्हें जो हमदर्दी है यतीम बच्चियों की, निकालो जेब से मोबाइल, बेचो। सवारी के लिए तो गधा भी इस्तेमाल हो सकता है। जब सुन्नतों की बारी आए तो कहते हैं हुजूर ने गधे पे सवारी की, तुम ये 40 लाख की गाड़ी बेच डालो। जितनी यतीम बच्चियां हैं मोहल्ले के अंदर, शादी करवा दो उनकी। मकसद क्या है? दीन से दूर करना। हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी होती तो फिर ये आवाज ना उठती, क्योंकि जिनको हमदर्दी होती है वो रात के अंधेरे में ही खिदमत कर जाते हैं, वो फिर इश्तिहार नहीं लगाते। अब दूसरा सवाल, अल्लाह ने जो रिज़्क दिया है, अल्लाह ने जो रिज़्क दिया है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जमू साहबी रसूल हैं, बड़ी तवज्जो के साथ हुजूर के दर पे आए, आकर कहा आका अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया है, मैं खर्च करना चाहता हूँ, अब मुझे आप हुक्म कीजिए कि मैं वो खर्च कहाँ करूँ। साहबी रसूल हैं, आकर हुजूर के दर पे सवाल करने लगे, आका अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया है, वो मैं खर्च कहाँ करूँ। हुजूर खामोश है। रब ने फरमाया जिब्राइल, जी रब्बे जलील, फरमाया ये सवाल कर रहे हैं, ये मेरा कुरान ले जाओ। ढिली सुभान अल्लाह कीजिए। सुभान अल्लाह कहने नाल मेरे ख्याल होंदा ते कख नहीं। कुछ होया? कुछ होया? तो फिर बंदा कह लेंदा उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह कहने नाल कुछ होया? होया, तुसी समझे नहीं। और जन्नत के अंदर आपके नाम का एक दरख्त लग चुका है। तो जन्नत विच मालकी बन जाए तो कुछ नहीं होया। मैं तुहानू कहां जेल चौक के अंदर जिहड़ा प्लाट खाली है उहदे चों एक मरला तुहाडे ना होया, हुण दिल विच खुशी होई है कि नहीं कि अल्लाह करे इंज ही हो जाए, पर इंज हुंदा। पर रब करीम है, उन्हें क्या तू मेरा नाम लिया जा, मैं तेरे ते राजी होया, जन्नत तेरे नाम दा एक दरख्त ला छड़िया है। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया वालिदैन के साथ नेकी करो। अब नेकी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जमू आए, आकर कहने लगे आका रब ने रिज़्क दिया है, मैं कहाँ खर्च करूँ। अभी हुजूर खामोश हैं। रब ने फरमाया जिब्रील जाओ कुरान ले जाओ। दूसरा पारा सूरह बकरा निस्फ आए, सलामी दी, कहा आका रब ने यह कुरान भेजा है। कुरान क्या है? तवज्जो, फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून, महबूब ये आपसे सवाल कर रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं माज़ा युनफिकून कि अल्लाह ने रिज़्क दिया है, हम कहाँ खर्च करें। तो फरमाया महबूब कुल आप फरमा दीजिए। आप ये पढ़ते नहीं आप कुल हुवल्लाहु अहद, बंदा कुरान पढ़ ले कोई हर्ज नहीं। कुल हुवल्लाहु, बंदा पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद। ये काफ किताब वाली कहें, काफ डंडे वाली कहें, काफ कश वाली कहें, जो समझे, जिसके साथ किताब लिखा होता है। एक काफ है जिसके साथ कुरान लिखा होता है, एक किताब वाली, एक बोलो ना यार, एक कुरान वाले, दोनों में फर्क है। जिसको किसी चीज का नहीं पता, बदकिस्मती के साथ वो बंदा भी कहता है मुझे भी कुरान समझ आ जाता है। मैंने कहा अगर कुरान समझ आना होता तो ये मदारस 10-10 साल लगवा कर बंदे को ये न बताते कि ये काफ क्या कहता है, ये कुल क्या कहता है, ये क्या कहता है। अगर बंदे को कुरान समझ आता तो फिर ये न मामला होता कि बंदे ने
ने कहा नमाज के आलम में कुल हुवल्लाहु अहद, उसकी नमाज नहीं होती। नमाज के बार करे, अरबी ने कहा है लख ने जली, बहुत बड़ी गलती। अगर वही नमाज के अंदर दोहराई जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। क्या तवज्जो मेरी तरफ रखें तो बात समझें। कहा कुल हुवल्लाहु अहद, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तर्जुमा बना खा लो अल्लाह एक है, खा लो अल्लाह। तर्जुमा ये बना काफ किताब वाले के साथ पढ़ेंगे तो, अगर काफ कुरान वाले के साथ पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसका तर्जुमा बनेगा फरमा दीजिए, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। न समझे कुरान, न पढ़ें कुरान, न पढ़ाएं बच्चों को, न पढ़ाएं बच्चियों को, न दीन के करीब आए। ये तो आगे हिसाब होगा ना, पूछा जाएगा। मैं और आप आज बिल्कुल गाफिल हैं। नहीं, हमारा तो है ही नहीं, हमने तो मरना ही नहीं। जब बूढ़े हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, तब मरेंगे जाके। नहीं, रब ने यह फैसला किसी को दिया ही नहीं। उसने कहा ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कड़ी मुकर्रर कर रखी है मैंने, लेकिन उसने किसी को बताई। बहुत को बरगुज़ीदा हो तो उसे पता चल जाए कि हाँ बस मौत का वक्त मेरा करीब आ चुका है, लेकिन हर किसी के नसीब में ये आता नहीं। आजकल पाकिस्तान के अंदर देखें, सोशल मीडिया का दौर है, क्या हर तरफ नौजवान नहीं मर रहे? आए दिन नौजवानों की मौत, आए दिन नौजवान, जिधर सुने दो चार इधर नौजवान फौत हो गए, इधर मर गए, हादसा हो गया। बूढ़े नाराज ना हो, बूढ़ों को तो रब ने ढील दी है, मोहलत दी है कि तुम्हें 60 साल गुजार चुके हो, तुम्हें साल 2 साल और देता हूं, माफी मांग लो। ये तो उसने कर्म किया, मोहलत दे दी, मुझे भी मोहलत दे दी, आपको भी दी, पर हम उस मोहलत से फायदा नहीं उठा रहे। अल्लाह अकबर। फरमाया महबूब आप से ये सवाल कर रहे हैं, यसअलूनका मा, मेरे यहाँ तवज्जो रखो, यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, महबूब आपसे सवाल कर रहे हैं कि कहाँ खर्च करें। तवज्जो, फरमाया कुल, महबूब आप इन्हें फरमा दीजिए, मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, अगर खर्च करना चाहते हो तो फिर अपने माँ बाप पे खर्च करो। किन पे खर्च करो? माँ बाप पर। लेकिन आज बच्चा कमाने के काबिल हो जाए तो उसका फौरन लहजा बदल जाता है, लो मैं अब अपने बच्चों का पेट पालूं या माँ बाप पे खर्च करूं। लेकिन मैं आपको यहाँ आज इधर से नहीं फिर मदीने ले चलूँगा। साहबी रसूल हैं, उनका बेटा है। अब बाप क्या करता है, बेटा कुछ कमा कर लाता है, बाप उसकी फूफियों को, उसकी खालाओं को, उसकी बहनों को खर्च कर देता है, उन पे खर्च कर देता है, जिनको आप अरबी नहीं पंजाबी के अंदर कहते हैं दीन दी ध्यान आए थे उन्होंने कुछ दे के ठहरो हैं, खर्च कर देते हैं उन पे। अब सहाबी का बेटा क्या किया, हुजूर के दर पे आया, कहा आका मेरा बाप मेरे पैसे खर्च कर देता है। जब शिकायत लगाई बेटे ने, हुजूर ने फरमाया जाओ इसके बाप को बुला कर लाओ, इसके बाप को बुला कर लाओ। सहाबी गए, वो खेतों में काम करते थे, किसान थे, गए सलाम किया, कहा आज तुझे महबूबे खुदा ने बुलाया है। उसकी खुशी की कोई इंतहा ही ना रही। उसने कहा मुझ जैसे फकीर को आज हुजूर ने बुलाया है। वो जब खुश हुआ ना कि मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, हुजूर ने आज मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है, तो सहाबी से रहा ना गया। उसने कहा इतने खुश ना हो, तुझे बुलाया तो है पर तेरे बेटे ने तेरी शिकायत लगाई है। उसकी चीखें निकल गईं। उसने कहा दरे रसूल पे गया भी तो किस हैसियत से आज मेरे बेटे ने महबूब के दर पे मुजरिम बना दिया है।